नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, अब की बार रेलवे पार दोस्तों ये सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। आज जो क्लास नंबर है 21 यानी 21 होने वाली है। देखिए, इससे पहले की क्लास दोस्तों जो क्लास नंबर 20 को आपने काफ़ी प्यार दिया है। पर दोस्तों देखिए, थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है, आज के समय में यह सोचने वाली बात है कि बच्चे देखिए क्लास को देखते तो हैं, सबसे बड़ी बात कमी यह है कि बच्चा क्लास को पूरा नहीं देखता। कहीं ना कहीं बच्चे की जो सिलेक्शन पाने की जो सोच है बड़ी ही कमजोर है। ठीक है, देखिए आप कंटेंट को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, उस कंटेंट से बचिए जहां कंटेंट कम और समय बर्बादी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका भी आपको, अगर आप जिस दिन बच्चों इस चीज़ का मूल्यांकन करना सीख गए तो काफ़ी अच्छा आपका जो सिलेक्शन का रास्ता साफ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए कि जहां कंटेंट नहीं होता, कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, और वहां आप अपना समय देते हैं। तो कृपया क्लास को फुल वॉच करेंगे, तभी तो इस प्लेटफॉर्म की आपको क्वालिटी और इसकी जो कंटेंट की जो गुणवत्ता है उसका पता चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की जो क्लास नंबर 20 होने वाली है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा क्लास कराने का यूनिक तरीका है कि वन क्वेश्चन वन टाइम और वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप नए आए हैं तो कृपया देखिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और इसके साथ जुड़िए। ठीक है, कहीं ना कहीं भविष्य में आपको इससे लाभ ही होने वाला है। ठीक, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन जो हमारा जो श्रृंखला है दोस्तों, उस श्रृंखला का जो 354 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दोस्तों ये सब्सक्राइब कर लेंगे। अन्यथा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और अगर आपका मिशन नहीं है कि अब की बार रेलवे पार, तो दोस्तों शायद आप इसमें सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में इस तरीके का प्रश्न एनटीपीसी ने पूछा है। ठीक है, एनटीपीसी के साथ साथ अन्य एग्जाम में भी ये इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए, जब आराम से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत के लिए मुक्ति, ध्यान देना है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लें। भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। ठीक है, और यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने दी थी? तो दोस्तों ये वो महान आत्मा थी जिन्होंने ये पंक्ति दी, उनका नाम था महात्मा गांधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 355, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन, मैं बार बार आपसे रिपीट इस चीज़ को नहीं करूंगा, सभी क्वेश्चन 5 स्टार और उससे आगे आप इन्हें कितना भी स्टार दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? ठीक है, किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 356 क्या कह रहा है कि विदेशी धरती पर 5 स्टार से ऊपर कितना भी स्टार दे दो दोस्तों, इसे बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा, टीआरई 2 में भी, टीआरई 1 में भी और टीआरई 3 की री एग्जाम में भी और टीआरई 4 जो आगामी भर्ती है दोस्तों उसमें आने की 101% संभावना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से टाइप है, बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीका जी कामा द्वारा वर्ष 1907 में कहाँ फहराया गया? तो दोस्तों देखिए, अभी तो ये पूछा गया है कि कहाँ फहराया गया, तो जर्मनी में फहराया गया था। परंतु देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से बना सकता है। अभी तो जर्मनी पूछा गया है, हो सकता है जर्मनी में फहराया तो किस सन में फहराया, और ये भी पूछ सकता है जर्मनी में 2007 में किसने फहराया। तो कई तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारा एक कथन है कि वन क्वेश्चन वन टाइम, परंतु वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। तो इस तरीके का हमारा एक दृढ़ संकल्प को हम इसे करते हुए दोस्तों हमने रेलवे के इतिहास को खंगाल दिया है, और हमने ये देख लिया है कि रेलवे से कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हम उसी पर काम कर रहे हैं। देखिए हमारा काम करने का एक अपना यूनिक तरीका है, और ये यूनिक तरीका हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाएगा इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 357 क्या कह रहा है, 5 स्टार क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन का किया गया? तो दोस्तों देखिए, मैंने कहा वन क्वेश्चन वन टाइम और वन टॉपिक मल्टीपल टाइम। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है 1907 का कांग्रेस का विभाजन। तो दोस्तों देखिए इस टॉपिक को कई बार पूछा जाता है और कई तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु हमने
इस टॉपिक से एक तरीके का क्वेश्चन बनने वाला एक ही टाइम रखा है, जबकि वो क्वेश्चन बार बार रेलवे ने रिपीट भी करा है, परंतु उसे हमने एक ही बार चूज किया है। अगर उसी टॉपिक से क्वेश्चन कुछ नए तरीके से घुमाया गया है तभी वो लाया गया है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपको हमारी सीरीज में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, परंतु रेलवे इसे रिपीट कर रहा है, हमने अगर इसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन दूसरा है उसे ही अपनी श्रृंखला में रखा है, तो ये हमारा एक यूनिक तरीका है कि कम कंटेंट में एक वैल्यूएबल बच्चों को जानकारी मिल जाए। ठीक है, एक लिमिटेड कंटेंट हमने तैयार करा है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भला हो सके। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि जब वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक, देखिए ये तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था, परंतु कांग्रेस का जो पुनः मिलन दोस्तों वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए ये बहुत लंबी श्रृंखला है, अगर इस पर बात करते चले जाएंगे तो घंटों घंटे लग जाएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है कि सर आप जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन से 100% बनने वाला क्वेश्चन को सभी को एक्सप्लेन करिएगा, तो हम आपके कमेंट का, आपके सुझाव का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 358 क्या कह रहा है, एकला चले रे गीत किसने लिखा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हुई थी, वहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, और एसएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के साथ यूपी ट्रिपल एससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकला चले रे गीत किसने लिखा। तो दोस्तों आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को लिखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 359 होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नील की बलहात कृषि से संबंधित है, यानी कि ये नील की खेती संबंधित जो आंदोलन था, जो संबंधित समस्याएं थी, वो कौन सी थी। तो दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह जो अप्रैल 1917 में गांधी जी के द्वारा सबसे पहले अगर सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया गया तो चंपारण में किया गया था। ठीक है, इस टॉपिक देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे तो आप कमेंट करिए कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं उससे संबंधित पूरा एक्सप्लेनेशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। मैं अभी यहाँ 360 क्वेश्चन आते आते ये चंपारण से संबंधित भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में काफ़ी बार एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। ठीक है, जिस क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आया है दोस्तों, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सेना के उस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों वो थे मंगल पांडे। देखिए मैंने बताया कि टॉपिक है 1857 की क्रांति, तो वन टॉपिक मल्टीपल टाइम क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये टॉपिक से अब तक आते आते पता नहीं 20 बार क्वेश्चन बना होगा, या 10 बार, 15 बार, 25 बार क्वेश्चन बन गया है, परंतु टॉपिक सेम है। क्या ब्रिटिश 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, अभी तो यहाँ मंगल पांडे आंसर है। अगर इस टॉपिक से अगला कोई क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है चर्बी वाले कास्तूत, हो सकता है कि 1857 में लखनऊ उसका नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों देखिए टॉपिक क्या है 1857, क्वेश्चन अलग अलग बन रहे हैं। तो इसी बार मैंने एक क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बना है तो मैंने इसे एक ही बार अपनी इस श्रृंखला में रखा है, परंतु रेलवे ने रिपीट किया है क्वेश्चन को, मैंने नहीं किया। मैंने अपनी श्रृंखला में केवल एक ही बार रखा है ताकि एक लिमिटेड कंटेंट के साथ साथ बच्चों को एक अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 361 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रम अनुरूप व्यवस्थित करिए। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि पहली घटना आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, दूसरी बात अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, और आपने ध्यान देना है फिर जो घटना हुई ध्वज सत्याग्रह की हुई। ठीक, फिर जो घटना हुई अगस्त 1942 को हुई भारत छोड़ो की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसे क्रम व्यवस्थित करते हैं तो आपका जो विकल्प नंबर ए होने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 362 है। ये इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, यानी वन टॉपिक मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने वाले माइकल फ्रांसीसी और डायर होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो आपने भूलना नहीं है, वो पंजाब के सरदार ऊधम सिंह शेर थे जिन्होंने इस दोषी की हत्या लंदन में जाकर ही वर्ष 1940 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 363 है कि ब्रिटिश शासन के काल के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान सती प्रथा नहीं बाल विवाह, ध्यान देना है कि बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए वर्ष 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है, वर्ष 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन शारदा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन, ये शारदा एक्ट की डेट भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 364 है कि निम्न विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण एशिया शिपिंग उद्यम स्थापित किया। तो दोस्तों वो थे चोल वंश। चोल वंश दोस्तों वो थे जिनकी नौसेना शक्ति बहुत बहुत ताकतवर थी। ये क्वेश्चन कई बार पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 365 क्या कह रहा है कि किस मूल भारतीय वंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। दोस्तों वो थे सातवाहन शासक। ठीक है, सातवाहन वंश ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो वो थे बाणभट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 367 है। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी। तो वो थी दोस्तों यूनिस्ट पार्टी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिया गया शब्द सत्यम में जते को लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों वो बनाया था पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक, नेक्स्ट